घर पर आइसबर्ग लगाने के लिए आप छोटी क्यारियाँ, बड़ी क्यारियाँ, बड़े ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मालियों को कहकर आइसबर्ग के पौधे लगवा सकते हैं। इतने मज़े के पौधे घर में तैयार हो जाते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस वीडियो को जस्ट आपने देखना है और आप अपने मालियों के साथ शेयर कर सकते हैं और ख़ुद भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं खुद लगाता हूँ। ये मेरी आइसबर्ग की पनीरी तैयार हो चुकी है। टोटल 40 से 45 डेज़ के अंदर आपका आइसबर्ग बनकर तैयार होगा। वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, एससी होम किचन गार्डनिंग से। सबसे पहले मैं आपको आइसबर्ग का बता दूं कि इसकी सीडलिंग आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक इजीली इसकी सीडलिंग अपने घर के अंदर कर सकते हैं। अगर आप इसकी बनी बनाई पनीरी परचेज़ करना चाहते हैं, ये मैंने घर में तैयार की है पनीरी, माशाल्लाह देखें कितनी बेहतरीन किस्म की पनीरी तैयार हो गई है। तो अगर बनी बनाई पनीरी लेना चाहते हैं तो आपको नर्सरी से इजीली अवेलेबल होती है। आइसबर्ग की आपने पनीरी लेके आनी है और अपने घर के अंदर ट्रांसप्लांट आप उसको कर सकते हैं। अच्छा खासा एक इसका फूल बन जाता है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मेरे पास ये एक छोटी सी कैरी है जिसके अंदर मैंने रेड रेडिश लगाई थी। हार्वेस्ट कर करके मैं खाता रहा हूँ। अभी इसके अंदर थोड़ी सी रह गई है, इसको मैंने बाहर निकाल के इसके अंदर अब आइसबर्ग की पनीरी को ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट करने का तरीका, एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला, खाद कौन सी देंगे और मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि ये जो जितनी भी लाल मूलियाँ इसमें बच गई, ये सारी निकालने वाला हूँ। तो इसको मैं पहले निकाल लेता हूँ। ये जितनी भी लाल मूलियाँ निकल रही हैं ये हमने फेंकनी नहीं है, ये खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनिक हमारी लाल मूलियाँ थी। ये जो हमने अपनी लाल मूलियाँ निकाल ली हैं ये तो हम खाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। इसको करते हैं साइड पे। ये जो इसके अंदर से जितना भी कचरा निकला है इसको मैं सीज़र की मदद से छोटा छोटा काट लूँगा। अगर आपके पास बड़ा गार्डन अवेलेबल है तो आपको सीज़र की ज़रूरत नहीं है। आप माली को बोलें या ख़ुद करें, जैसे मैं करता हूँ काम। तो इस तरह आप रंबे से, कई की मदद से इसको छोटे छोटे इसके पीसेस करके इसको क्या करना है, इसकी खाद हमने बनानी है। खाद कैसे बनती है कि ये जितना भी मटेरियल है इस मटेरियल को इसी मिट्टी के नीचे मैं दफन कर दूंगा। तो ऊपर अपनी हम पौधे लगा देंगे तो ये एक सीज़न के बाद नीचे खुद ब खुद ऑर्गेनिक खाद में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो चले जल्दी से प्रोसेस शुरू करते हैं। अब इस मटेरियल को हम डालेंगे इस मिट्टी के अंदर। तो बड़ी क्यारियों के अंदर ये इजीली ये काम हो जाता है। जस्ट आपने यूँ मिट्टी पीछे करनी है। ये देखें जी, ये होगी मेरी मिट्टी पीछे। आपने इस तरह थोड़ी सी गहराई कर लेनी है ताकि जो हमारा मटेरियल है वो अंदर इजीली डंप हो सके। ये सारा मटेरियल इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। इसके ऊपर ये मिट्टी की हल्की हल्की लेयर पहले लगाएंगे। ये लेयर लगी। अब इसको मज़ीद मैं पीसेस के अंदर काट दूंगा। ये देखें जी, ये देखें जी, सिंपल सा काम था, ये बनकर तैयार हो चुका है। ये ले, अब ऊपर से सारी मिट्टी हम अपनी दुरुस्त करेंगे। जो इसके अंदर घास वगैरह जितना भी लगा हुआ है वो सारा का सारा ये छोटा छोटा सा घास निकाल देंगे ताकि इसके अंदर हम खाद को मिक्स कर सके। खाद लाजमी आपने देखनी है कि कौन सी हमने मिक्स करनी है। इस मिट्टी के अंदर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वर्मी कंपोस्ट मिक्स करूँगा। वर्मी कंपोस्ट की रेशो क्या रख सकते हैं, 1/2, मतलब 2 हिस्से मिट्टी 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट। अगर ये नहीं, वर्मी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो गला सड़ा गाय का गोबर इस्तेमाल करना है। फ्रेश नहीं करना है, फ्रेश से दीमक लग जाती है और घर में दीमक के मसाइल पैदा हो सकते हैं। और गला सड़ा अगर मिलता है वो ठीक है, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट बेस्ट है, मार्केट से इजीली मिल जाती है। मैं जहाँ से लेता हूँ उनका नंबर मैं नीचे ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप उनसे ले सकते हैं फ़ोन करके। पूरे पाकिस्तान में वो डिलीवरी करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। बेहतरीन खाद है वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट भी नहीं है, गाय का गोबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप केमिकल कौन सी इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर? तो हम इस मिट्टी के अंदर DAP इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी ये जो टोकरी की चौड़ाई है ये तकरीबन 2 फुट है और लंबाई 3 फीट के करीब है और डेप्थ इसकी 4 से 5 इंच है। इस मिट्टी के अंदर मैं 3 जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं हमारे, इतनी मिट्टी के अंदर मैं 3 चम्मच खाद इस्तेमाल करूँगा जो चावल खाने वाला चम्मच होता है।
DAP खाद मैं इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर दूंगा। तो उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना और अपने पौधों को ट्रांसप्लांट हमने करना होता है। तो मैं इसके अंदर इस्तेमाल करने वाला हूँ कंपोस्ट, वर्मिंग कंपोस्ट, ताकि मेरी प्योर ऑर्गेनिक गार्डनिंग हो सके। तो इस वजह से ये मैंने एक बकेट इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मट्टी के ऊपर वाले हिस्से में मिक्स करना है, ना कि मट्टी के नीचे। मट्टी के ऊपर वाले हिस्से में मिक्स करने का ये फ़ायदा होता है, खाद ऊपर वाले हिस्से में रहती है, जैसे जैसे आप पानी देते रहते हैं तो खाद का असर आस्ता आस्ता नीचे जाता रहता है और तब तक पौधे की जड़ें भी बड़ी होती रहती हैं। अगर पूरी मट्टी के अंदर मिक्स कर देंगे तो खाद मट्टी के बहुत सारे ऐसे हिस्सों में पड़ी रहेगी जिसका पौधे को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। अब इन पौधों को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, अपनी फिंगर यूं मट्टी के अंदर रखनी है आपने प्रेस करके, और इसको गमले को हल्का हल्का नीचे मारना है इसका एक साइड। ये लें जी, ये सारी आपकी पनीरी बाहर आ चुकी है। ये देखें, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, कितना इजी काम है। सेम इस तरह आप अपनी पनीरी को लगा सकते हैं। तो अब एक एक पौधा करके मैं, जैसे कि इसको एक पौधे को अलग करूँगा रूट समेत, और इसको मैं लगाना शुरू करूँगा। एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला जो हमने रखना है वो कम से कम 5 इंच रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 8 इंच रख सकते हैं और 5 इंच से कम नहीं करना, क्योंकि पौधे का थोड़ा सा साइज़ बड़ा होना होता है। तो अगर करीब करीब लगा देंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, कोई बुरा सा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मतलब जो आइसबर्ग बनेंगे वो जो आप मार्केट में बड़े बड़े साइज़ के आइसबर्ग देखते हैं उससे थोड़ा सा छोटा आइसबर्ग बनेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने फासले के ऊपर इसको लगाना चाहते हैं। जैसे देखें, ये मैंने सिंपल इस तरह एक पौधा लगाया है, तो इसी तरह मैं एक पौधा यहाँ पे लगा दूंगा। फ़र्ज़ करें आपने एक क्यारी में 10 पौधे लगाने हैं, तो उसमें आप 15 पौधे लगा दें, 13 पौधे लगा दें। वो इस वजह से क्योंकि सम टाइम बीच में से एक आधा 2-3 पौधे वैसे ही मर जाते हैं, ट्रांसप्लांट करते वक्त गलती हो जाती है, कोई और रीज़न हो जाती है। तो इस वजह से थोड़े से पौधों की इजाफी तादाद कर दिया करते हैं, ताकि कोई पौधा मर भी जाए तो उसकी जगह पे दूसरा पौधा अवेलेबल हो वहाँ पे। तो इस तरह आपने ये लगाना है। ये देखें, ये मैंने फासला कम कर दिया, मैंने 5 इंच करना है, यहाँ पे आता है 5 इंच। तो चले मैं ट्रांसप्लांट करता हूँ इन सब पौधों को। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि मैं करीब करीब लगाना शुरू कर दिए इस वजह से क्योंकि मेरे दिमाग में एक और आइडिया आ गया। वो ये, मेरे पास इतनी जगह तो होती नहीं है कि क्यारियों के अंदर मैंने गार्डनिंग करनी होती है, तो पनीरी मेरे पास बेभा पड़ी हुई है। तो इस वजह से करीब कर रहा हूँ कि आप इस आइसबर्ग का फूल ना भी बने तो आप इसको एज ए सलाद पत्ता काट काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जो अगर सलाद खानी होगी तो बीच में से एक पौधा निकाल दूंगा, तो एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला खुद ब खुद 6 इंच हो जाएगा। तो बाकी जो पौधे बचेंगे वो पूरे आइसबर्ग बन जाएंगे। ये मेरी सारी पनीरी ट्रांसप्लांट हो चुकी है। तो अब इसको मैं पानी दे दूंगा। पानी दोबारा कब देना है, जब आपको लगे कि हल्की सी नमी रह गई है तो दोबारा पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा है, मट्टी के अंदर गीली ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जहाँ आपने पौधे ये लगाने हैं वहाँ पे मेक श्योर कर लें कि सारा दिन की धूप लाजमी होनी चाहिए। अगर सारा दिन की धूप नहीं लगेगी तो आपकी गार्डनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा जब आपके पौधे 20 दिन के हो जाएं तो दोबारा वर्मी कंपोस्ट पानी के अंदर भिगोकर उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो यूरिया खाद, उसके कुछ दाने एक पौधे के लिए, जैसे आइसबर्ग का पौधा तो इसको 6 से 7 यूरिया के दाने आप इसके करीब डाल के पानी दे सकते हैं। तो इस तरह आप यूरिया खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल 40 से 45 डेज़ के अंदर आपका आइसबर्ग
बनकर तैयार होगा हार्वेस्ट के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।